नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्दर और टीच यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे और प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो हमने इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रामर की। उसमें पहली 3 वीडियोज में मैंने आपको ये समझाया है कि किस तरीके से प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं, क्या क्या फॉर्मेशन होती है, हर टेंस कैसे अलग अलग, एक टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो अपने आप में कॉन्टिन्यूस से किस तरह से अलग होता है, ये मैंने आपको समझाया है। इस वीडियो में हम उन्हीं जो हमने सीखा है, जो भी चीज़ हमने प्रेजेंट टेंस में सीखी है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हम फॉर्मेशन समझते हैं पहले सारी। अगर आपको रिवाइज करवाना हो तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई भी टेंस नहीं है हमारे पास। तो सिंपल, या जिसको आप इनडेफिनेट समझते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन क्या होती है। उसके बाद परफेक्ट की क्या फॉर्मेशन होती है। और लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या फॉर्मेशन होती है। तो देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, इसके साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो, साथ में इसके ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद कॉन्टिन्यूस की क्या होती है, तो बस यही वाला पार्ट चेंज होगा हमारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज होते नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, फिर इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। ये होती है कॉन्टिन्यूस के लिए। परफेक्ट के लिए क्या होती है, तो सब्जेक्ट हैज़ या फिर हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमको ध्यान रखना है कि हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके साथ ऑब्जेक्ट। इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी सेम होती है हैज़ या हैव। उसके बाद हैज़ हैव के बाद क्योंकि थर्ड फॉर्म आता है इसलिए हमें बीन लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हम फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे कुछ, यही 4 हमारे फॉर्मेशन होते हैं। अब अगर मुझे इनमें नेगेटिव बनाना होता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अगर हमको नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हमें नॉट लगा देना है, तो हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, तो यहाँ तो अभी मैं आपको बता दूंगा जब इसको बनाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, और जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आती है। इसके सिंपल जो पॉजिटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेशन है उसमें इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, बाकी सब में होता है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो जब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसके बाद बस हमें नॉट रख देना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, तो जब हम परफेक्ट सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसके बाद हमें नॉट रख देना है। इसी तरीके से सेम वही हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद नॉट आ जाएगा। अच्छा, और इंटेरोगेटिव अगर हमें बनाना हो, अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना हो सेंटेंस को, तो क्या करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बस इनकी पोजीशन को चेंज कर देना होता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। जैसे यहाँ पे इज, एम, आर है और सब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। जब हम इनके सब पोजीशन को इस तरह से चेंज कर देंगे, यहाँ इज, एम, आर आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। बस हमें क्वेश्चन मार्क्स डालने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी फॉर्मेशंस हैं ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हैं। अब हम सीखते हैं कि एक टेंस से दूसरे टेंस में सब्जेक्ट कैसे बना, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि राम आस्क्स क्वेश्चंस। अब ये सेंटेंस देखिए, राम आस्क क्वेश्चंस, क्या ये सेंटेंस सही है? तो जी ये
जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है सेंटेंस सही, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम। अब ये जो राम है ये सिंगुलर आता है, ये राम सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। तो हमारी जो वर्ब है अगली आस्क, ये भी सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। और आस्क सिंगुलर वर्ब नहीं है, इसके साथ अगर जब तक हम एस नहीं लगाएंगे तब तक सिंगुलर नहीं बनेगा। और अभी यहाँ एस लग गया, यही एस और एस का जो यूज़ होता है वो इसी समय होता है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब के साथ हमें एस ई एस लगाना पड़ेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब भी मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाऊंगा तो मुझे वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब मुझे इसी का कॉन्टिन्यूस बनाना हो, इसी का परफेक्ट बनाना हो और इसी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, चलिए यही सीखना है हमें इस वीडियो में। तो सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होता हमारा, क्वेश्चंस भी, ये ऑब्जेक्ट है ये भी चेंज नहीं होगा। पहला तो हमने सीख गया कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर एस एस की नीड हो तो लगेगी, और ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसका कॉन्टिन्यूस बनाना हो तो राम का नाम लिखेंगे। अब क्योंकि राम सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब कौन सी आएगी, इज। अब आस्क तो वर्ब है ही मेरी, इसके साथ फोर्थ फॉर्म लगानी है तो बस आई एन जी लगा देनी होती है, आस्किंग क्वेश्चंस। आया आपको समझ में? जो भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पे क्या था आस्क, इसके साथ अगर मैं आई एन जी लगा दूँ तो ये बन जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये क्या बन गया, आस्किंग। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, थर्ड ये जो परफेक्ट है इसको बनाने के लिए राम लिखेंगे, सब्जेक्ट है, हैज़ या हैव आएगा तो हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है। आस्क का थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड, तो राम आस्क क्वेश्चंस। देखने आपने कि चेंजेस हम कहाँ कर रहे हैं, हम चेंजेस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें हमारी सेम है। और वो किस हिसाब से कर रहे हैं हम, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे फॉर्मेशन हमारी लिख रखी हैं। ये देखिए हमारी फॉर्मेशन यहाँ लिखी है, उसके हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें करना होता है। लास्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो सर राम आएगा, हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज़ या हैव में से हैज़ आएगा, बीन तो आएगा ही आएगा, उसके बाद फोर्थ फॉर्म आस्किंग है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चंस। इतना सिंपल होता है आपको किसी भी टेंस में चेंज करना। फॉर्मेशंस आपके सामने हैं, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते समय आप अपने सामने फॉर्मेशन रख लीजिए, उसके बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कोई और फॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और वो सेंटेंस होना चाहिए कि दे आर प्लेइंग इन द, और ये छोटा पड़ गया तो यहाँ लिख देता गार्डन या इन द प्ले ग्राउंड। दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, ये हमारा सेंटेंस है। अब हम इसी को पहले सिंपल में चेंज करते हैं। ये तो हमें, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये टेंस कौन सा है तो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे आर आया है और आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है, तो ऐसा कौन सा टेंस में होता है? मुझे इन चारों में से दिख रहा है कि आर के साथ यहाँ पे आर है और इसी के साथ फोर्थ फॉर्म है, यानी कि ये कौन सा टेंस है मेरा, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है और मेन वर्ब देखना है कौन से फॉर्म लग रही है उसमें। अब अगर इसी को मुझे सिंपल बनाना हो तो सिंपल कैसे बनाऊंगा मैं इसको, दे का दे ही रहेगा। अब यहाँ पे आर तो आता नहीं है, सिंपल वाले में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अब यूज़ क्या करेंगे हम, तो देखिए यूज़ करने के लिए हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्लेइंग है, प्लेइंग कैसे बना होगा, ये आई एन जी तो एक्स्ट्रा लगा होगा ना, क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म है, तो इसका बेसिक फॉर्म क्या होगा, प्ले। ये प्ले ही तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो हम इसको लगाएंगे प्ले। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दे जो होता है वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ क्या एस ई एस आएगा, नहीं आएगा, तो बस प्ले का ही यूज़ करना है हमें। तो दे प्ले इन द प्ले ग्राउंड। इतना आसान होता है हमें टेंस में सब फॉर्मेशंस को चेंज करना, एक फॉर्मेशन से दूसरी फॉर्मेशन बनाना।
इतना आसान होता है। अच्छा, सिंपल से अगर मुझे बनाना हो परफेक्ट टेंस तो मैं कैसे बनाऊंगा परफेक्ट? तो देखिए परफेक्ट कैसे बनाएंगे, दे, अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, दे के साथ हैज आएगा कि हैव, हैज आता है सिंगुलर के लिए, हैव आता है प्लूरल के लिए, तो हमें लगाना है हैव क्योंकि दे प्लूरल होते हैं, तो दे हैव। अब प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो पे का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, दे हैव प्लेड इन द प्लेग्राउंड। और आखिरी हमारा जो टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं हम। तो इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले हमको लगाना है दे, हेल्पिंग वर्ब के लिए वही हैव, बीन तो आएगा ही, और फोर्थ फॉर्म आ जाएगी तो प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ध्यान रखना आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करना होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करनी है, आपको और किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है टेंसेज में। तो ये इतना आसान होता है। अब मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, अगर मुझे इसी का नेगेटिव बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, आइए वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं हम, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टेंस था, इस टेंस में हम सबसे पहले नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझते हैं। आइए यहाँ पर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं अभी। और मैंने बोला था नेगेटिव बनाने के लिए बस जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है उसके सामने हमें नॉट लगा देना है। तो सिंपल टेंस में जब हमने पहला सेंटेंस लिखा था, हमारा पहला सेंटेंस ही ले लेते, उससे हम दुनिया भर का सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला हमने सेंटेंस क्या लिया था, हमने लिया था राम आस्क क्वेश्चंस। तो हमने ये सेंटेंस लिया था कि राम आस्क क्वेश्चंस। अब मुझे इसी का नेगेटिव बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। नेगेटिव मुझे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले नेगेटिव बनाने के लिए हम जो चीज़ करते हैं उसमें हम पूरा वैसे ही लिखेंगे। सब्जेक्ट के लिए इसका सब्जेक्ट क्या है, राम है, सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू, डज, फिर नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे यहाँ पे SES नहीं आएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो SES यहीं पे यूज़ हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे वो वाला SES यूज़ नहीं करेंगे। तो बताइए सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम। अब डू आता है सिंगुलर के लिए और डज आता है, सॉरी, डू आता है प्लूरल के लिए और डज आता है सिंगुलर के लिए। तो राम के साथ क्या आएगा, डज। तो राम यहाँ लिखते हैं अच्छे से, राम डज नॉट, फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, आस्क, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे आस्क क्वेश्चंस। आपको समझ में, इस तरीके से हमें इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन बनानी होती है। और अगर मुझे दूसरा टेंस चेंज करना हो, मान लीजिए मुझे परफेक्ट क्या करना हो इसमें, अब मुझे यही परफेक्ट का नेगेटिव बनाना हो, तो उसकी फॉर्मेशन तो हमें पता है। फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाते हैं, चलिए कैसे बनेगा ये, कि राम हैज नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस। बस इस तरीके से हमें करते हुए चलना है इसमें। अगर लास्ट वाला हमारे देखे तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाने हैं हमको, इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं हम, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ही जो हमारा सब फॉर्मेशन होती है उसके बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना होता है। तो सिंपल से समझा देता हूँ मैं आपको। सिंपल की फॉर्मेशन ये रखी है हमारे सामने, और इसमें जो डू डज है इसको पहले यूज़ करेंगे, इसको बाद में करेंगे, और नॉट को नहीं लगाएंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे डज राम आस्क क्वेश्चंस, बस इतना सिंपल है। मैंने क्या किया, इसको ये जो डज था वो इधर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से जो राम था उसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। इसी से हमारा
इंटरोगेटिव का सिंपल सेंटेंस बन गया। अगर मुझे इसका बनाना हो तो देखिए वहीं पे राम इधर जाएगा, हैज़ इधर आ जाएगा। अगर मुझे इसमें परफेक्ट में चेंज करना हो तो हैज़ राम आस्क्ड क्वेश्चंस। इस तरीके से ही हम आराम से इसको कर सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क हमें ज़रूर लगा देने। हाँ, बस इस तरीके से हमारा सेंटेंस का तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंस समझ में आए होंगे, किस तरीके से हम एक टेंस से दूसरे टेंस में शिफ्ट करते हैं, कैसे हमें अगर हमें एक टेंस मिला है तो हमें उससे दूसरा टेंस कैसे बनाना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे और वर्ब की फॉर्म को चेंज करेंगे उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और वो होते कैसे हैं तो वो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। फॉर्मेशंस यहाँ सारी दुनिया भर की फॉर्मेशन यहाँ पे हैं आपके सामने। जब आप प्रैक्टिस करें, स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करें तो आप कोशिश करें कि चीज़ों को सामने लेकर बैठे, जैसे मैं आपके सामने इस तरीके से लेकर बैठा आपको समझाने के लिए। तो आप भी जब करें इस तरीके से पहले फॉर्मेशन लिख लें, उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लिख लेना है। वो कोई भी टेंस हो सकता है, वो आप इस फॉर्म में लिखे, इसमें लिखे, इसमें लिखे या इसमें लिखे, वो आपकी मर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखा था, तो इसको लिखने के बाद आप उनको अकॉर्डिंगली बाकी को उसके अकॉर्डिंग चेंज करें जैसे इनकी फॉर्मेशन बनती है। और छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे, ये वाली बातें छोटी छोटी, इनको आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए जिससे कि आप सेंटेंस को अच्छे से कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली ग्रामर की वीडियो में हम पास्ट टेंस कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। धन्यवाद।